सो हेलो दोस्तों। जैसे कि आप अभी न्यूज़ में देख रहे हैं कि 8th पे कमीशन आ गया है। तो 8th पे कमीशन के आने के बाद एक जो टर्म है बहुत ज़्यादा ही आजकल चर्चा में है, वो है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसी को लेकर मैं एक शॉर्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से कृपया देखें और समझने की कोशिश करें कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। देखिए दोस्तों, अभी तक कुल 7 पे कमीशन आ चुके हैं और अभी 8th पे कमीशन का घोषणा हो चुका है। तो अभी जो ये मिनिमम बेसिक सैलरी थी वो थी 7,000 और जो 7th पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी थी वो थी 18,000। और जब आप 18,000 को 7,000 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो आता है एक मल्टीप्लायर जो है 2.57। ये हमारा फिटमेंट फैक्टर इसे कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया था कि 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने है कि 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फिटमेंट फैक्टर ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि चूंकि सरकार ने पिछले बार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था, तो इस बार कम से कम अगर वो 2 से 2.5 के रेंज में भी अगर हमें देती है, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम लोग एक वर्कअप करेंगे जो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, अभी जो डियरनेस अलावेंस है वो हमारा 2024 जनवरी में 50% पहुंच गया। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डियरनेस अलावेंस हर एक 6 महीने में बढ़ता है और अभी 4% के पर 6 मंथ हमारा डियरनेस अलावेंस बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर 2024 जनवरी में हमारा जो डियरनेस अलाउंस था वो 50% था, तो दैट मीन्स कि अगर 2026 के जनवरी में ये चांस कि 4 × 4 यानी कि 16% और बढ़ जाएगा। कब तक? जनवरी 2026 तक। और 2026 के जनवरी में ही 8th पे कमीशन लाने की बात कही गई है। जनवरी 2026 में जो हमारा डियरनेस अलावेंस है वो 50 + 16 यानी कि 66% हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही पे कमीशन आता है वैसे ही हमारा जो डियरनेस अलावेंस है वो 0% हो जाता है। इस चीज़ को समझना होगा और वो फिर से कैलकुलेट होता है। तो डियरनेस अलावेंस 66 होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अभी आपका बेसिक सैलरी, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका बेसिक अभी 100 है तो इसमें डियरनेस अलावेंस जुड़ता है यानी कि 66%, यानी कि 100 का 66% इतना, और उसके साथ HRA जुड़ता है। तो वो एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। यहीं पे सरकार खेल करती है कि एक्स क्लास सिटी को कितना % HRA दिया जाना चाहिए, वाई को कितना दिया जाना है, जेड को कितना दिया जाना चाहिए। तो ये वेरिएबल है और ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये हमको इसी रेट से मिलता रहेगा। दैट मीन्स कि अभी जो हमें मिनिमम सैलरी जो हमें मिलेगा वो 166 तो मिल ही रहा है। दैट मीन्स कि अगर आपका सैलरी मिनिमम 18,000 है तो आपको कितना सैलरी मिल रहा है? आपको मिलेगा 18,000 × 166/100। दैट मीन्स 180 × 166, जो कि हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर किसी को कोई रेलवे में ज्वाइन करता है या किसी भी सरकारी जॉब को ज्वाइन करता है तो उसको मिनिमम जो सैलरी स्टार्टिंग होगा उसका वो इतना तो होगा ही, प्लस हाउस रेंट अलावेंस भी उसको मिलेगा।
तो आप इसको नेग्लिजिबल मान के चलिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे रहते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस आपको देना ही पड़ता है, बिजली बिल, घर का बिल। तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि यही जो डिस्पोजेबल इनकम है, तो अभी के डेट में अगर आज से 10 साल पहले कोई इंसान सरकारी जॉब ज्वाइन करता तो उसको मिनिमम ऑन हैंड 18,000 मिलता, और अभी 10 साल के बाद उसे जो है वो इतना मिलेगा। अब जो 8th पे कमीशन है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा जो सैलरी है वो करीबन करीबन 10 साल के बाद 29,880 हो चुका है। और अब अगर सरकार बोलेगी कि नहीं हम मिनिमम 26,000 देंगे, तो इसका कोई तुक नहीं बनता है। तो सरकार को देना होगा तो कम से कम इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। 1.66% का हो चुका है, तो उतना तो सरकार देगी नहीं है, देगी तो उससे ज़्यादा ही देगी। और जहाँ तक AIRF, जो सबसे बड़ी यूनियन है दुनिया की, इंडिया के रेलवे मेंस फेडरेशन, इन्होंने 2.86 फैक्टर फिटमेंट फैक्टर को प्रस्तावित किया है, प्रपोज किया है। लेकिन देखना है कि सरकार क्या देती है। तो मैं बहुत कम 1.66 भी नहीं मानूंगा, और मैं बहुत ज़्यादा 2.86 भी नहीं मान के दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। तो ये हो जाता है 2.36। तो मान के चलिए कि अगर हमें फिटमेंट फैक्टर 2.36 भी सरकार देती है, तो हमारा जो मिनिमम बेसिक है वो 18,000 को 2.36, या तो हो सकता है कि आपका 35,000 भी हो सकता है, और हो सकता है आपका 45,000 भी हो सकता है, अगर सरकार का मूड ठीक रहा। लेकिन निर्मला सीतारमन को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका मूड ठीक रहेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसके बीच में, यानी कि अगर मिनिमम 40,000 रुपये पे सरकार 2.30 का फिटमेंट फैक्टर देती है, टैक्स डिडक्शन और NPS UPS डिडक्शन भी होगा। इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित या हतोत्साहित नहीं होना है। उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा, और ये करीब 2 से 2.5 के बीच में रहने का अनुमान मेरा जो है गेस कहता है वो होगा। थैंक यू।